हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन से लोग डरते क्यों हैं? बिटकॉइन में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो मैं आज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और बिटकॉइन के एडवांटेज क्या है। उस बात पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं आपको 4 पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूँगा कि बिटकॉइन में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बिटकॉइन के एडवांटेज के ऊपर ज़्यादा हम आज फोकस करेंगे। 4 पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करूँगा। पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बिटकॉइन के एडवांटेज जो मैंने अपना एक वीडियो बनाने का मकसद है, डिसएडवांटेज जो मैं क्लियर करूँगा आपके सामने, और चौथा है बिटकॉइन में मैं इन्वेस्टेड हूँ या नहीं, ये मैं आपको बताऊँगा और मैं कब से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो बिटकॉइन क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि बिटकॉइन के फाउंडर कौन है। वैसे तो बिटकॉइन का फाउंडर अभी कोई नहीं है। 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक इंसान है, जापानीज, जिन्होंने 2008 में बिटकॉइन को इन्वेंटेड किया था। उसके बाद 2008 से लेकर 2013 तक बिटकॉइन को लोगों ने इग्नोर कर दिया। किसी ने भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया या नहीं किया मेरे को पता नहीं है। 2013 के बाद में बिटकॉइन के चार्ट में आप देखोगे तो उसमें तेजी 2013 के बाद में दिखती है। इतनी न्यूज़ में भी नहीं आती थी बिटकॉइन 2013 से पहले। 2013 अगस्त के बाद में आप देखोगे तो आपको डाटा दिखना शुरू होगा। आप कोइनबेस पे जाके देखोगे, गूगल पे जाके देखोगे, आपको 2013 के बाद में डाटा दिखना शुरू होगा। तो 2008 से लेकर 2013 तक लोगों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। उसके बाद में आपके सामने रिजल्ट है, जो रिजल्ट है वो आपके सामने है कि बिटकॉइन का प्राइस कहाँ से कहाँ है। बिटकॉइन गोल्ड को भी आज फेल कर रही है। बिटकॉइन एक डिजिटल, वर्चुअल और क्रिप्टो करेंसी, आप तीनों में से इसको कुछ भी बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे डिजिटल करेंसी क्या होती है? तो डिजिटल करेंसी वो होती है जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे हम यूरो, डॉलर, रुपीज़ हमारी पॉकेट में डाल सकते हैं, वैसे बिटकॉइन को हम पॉकेट में नहीं डाल सकते। जैसे आप देखते हो एक सिक्का होता है तस्वीर में, न्यूज़पेपर में, और कहीं भी आप एक फ़ोटो देखते हो बिटकॉइन की, वो आप पॉकेट में नहीं डाल सकते क्योंकि वो डिजिटल करेंसी है, वो हमारे पॉकेट में नहीं आएगी। वो हम उसमें हम इन्वेस्ट करके हम पैसे कमा सकते हैं। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है इन्वेस्टमेंट से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। अभी बिटकॉइन काम कैसे करता है? बिटकॉइन काम ऐसे करता है, बिटकॉइन एक चैन है, ब्लॉक चैन है। जैसे हमारे गले में चैन, फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, जैसे अपने हमारे गले में एक चैन होती है, जैसे एक चैन से दूसरी चैन जुड़ी हुई होती है ना, उसी तरीके से एक ब्लॉक चैन है कंप्यूटर्स की, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे एक ब्लॉक चैन है कंप्यूटर्स। बहुत सारे कंप्यूटर हैं, उनकी ब्लॉक चैन है, उनमें पूरा बायोडाटा रहता है। और बिटकॉइन एक कोड के थ्रू काम करती है। कोडिस होते हैं, बिटकॉइन के एक कोड होते हैं। जैसे मैं तो बिटकॉइन का बाइंग और सेलिंग काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है, और जो करते हैं उनको पता है। जो एक कोड होते हैं उसके ऊपर ही बिटकॉइन का काम चलता है, कंप्यूटर के कोडिंग के ऊपर काम चलता है। तो बिटकॉइन की सिक्योरिटी के कोई इशू नहीं, वो आपको अब मैं आगे क्लियर करूँगा। एडवांटेज, अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज मैं ये मानता हूँ कि बिटकॉइन के ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है। बिटकॉइन के ऊपर आपने अगर बिटकॉइन खरीद रखी है, मेरे पास बिटकॉइन है, तो उसके ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है, उसका मालिक मैं हूँ। मैं अगर बिटकॉइन बाई और सेल करता हूँ तो उसमें सिर्फ मेरा ही ऑर्डर चलता है, उसमें गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती। जैसे हम पैसे रखते हैं तो पैसे के ऊपर हमारे अधिकार है, लेकिन पैसे की वैल्यू कम हो सकती है। ऐसा आने वाले टाइम में, जैसे पहले भी पीछे भी हुआ है, इन्फ्लेशन आई है, मंदी आई है, कोई भी कुछ देश के ऊपर कोई संकट आता है ना, तो गवर्नमेंट पैसे छापती है। और जब मनी ज़्यादा छपती है ना, मनी प्रिंटिंग ज़्यादा होती है, तो पैसे की वैल्यू कम होती है। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ है, पैसे ज़्यादा छपे हैं, मतलब मनी प्रिंटिंग ज़्यादा हुई है, सभी जगह हुई है, अमेरिका में, इंडिया में, तो पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, कम हुई है ना। लेकिन क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन की बात करूँ, क्रिप्टो करेंसी में 4000 क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनकी तो कोई लिमिट नहीं है। जैसे कॉइन्स की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन बिटकॉइन की क्या है, लिमिट है। बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही है, उससे ज़्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकते। मतलब एक लिमिट है बिटकॉइन की, 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकते।
तो हमारा इस ऐसी चीज़ पे अधिकार है जिसकी वैल्यू कम नहीं होगी, गिरेगी नहीं। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि कल आप प्राइस देखने लग जाओ कि ये तो कल तो आप ये बोल रहे थे कि आज ही इसके प्राइस गिर गए। नहीं, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, पीछे का और आगे का देखो। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वैसे वैसे इसकी प्राइस भी बढ़ते जाएंगे। लॉन्ग टर्म व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म की बात ना करो, ना सोचो, ठीक है। तो इस पे गवर्नमेंट कोई एजेंसी इसका कोई हक नहीं है, इस पे हमारा हक होता है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इसमें कोई भी ब्रोकर नहीं होता बीच में। मैं किसी को सेल कर रहा हूँ तो कंप्यूटर्स हैं, ब्लॉकचेन है, वो एक्टिवेट होगी और वो पता लगाएगी ये आदमी सही है या गलत है। देन अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो वो बाई हो जाएगी, सेल कर रहा हूँ सेल हो जाएगी। उसमें कोई बीच में कोई वो नहीं होता मेरे को बताने वाला कि सेल करने में। आगे जो बाई करने वाला और सेल करने वाला हम दो ही हैं, बीच में बाइनेंस है, लेकिन जो शेयर्स हम खरीदते हैं वैसा सिस्टम नहीं होता इसमें। और हाँ, सिक्योरिटी के लिए आपको मैं बताता हूँ, ये मेरे पास है वॉलेट, लेजर का वॉलेट है। इसमें आप अपना जो ब्रोकर है, जिससे भी आपने बिटकॉइन जिस भी ब्रोकर पे आपने बिटकॉइन लिए हैं उससे इस वॉलेट में डाल लो। जैसे सोना आपकी अलमारी में आ जाता है, किसी के पास नहीं रहता, आप ही निकालोगे आप ही डालोगे, वैसे बिटकॉइन इस वॉलेट में आ जाएगी। और जैसे इस वॉलेट में बिटकॉइन आ जाएगी वो ऑफलाइन हो जाएगी, तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होता उसमें। आप जैसे बाई करो, आपके पास ज़्यादा बिटकॉइन है, आप इस वॉलेट में डाल लो, आपको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। ये ऑफलाइन होता है वॉलेट, है ना। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपकी कोई ये चोरी कर लेगा या कहीं चले जाएंगे। इसके बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मैं यूज़ में लेता हूँ, जब आप यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसके बारे में मैं आपको पूरा बाद में बता दूंगा कि ये कैसे काम करता है। और एडवांटेज की बात करें तो बिटकॉइन की फीस ट्रांजेक्शन्स है, फीस ट्रांजेक्शन्स ना के बराबर है। आप अगर बिटकॉइन कहीं यहाँ से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हो, एक छोटी सी ऐप के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बिटकॉइन ले सकते हो। दुनिया में 6.5 बिलियन लोग हैं, 6.5 बिलियन लोगों में से 2017 का बायोडाटा की मैं बात कर रहा हूँ, 2017 तक सिर्फ 1 या 1.25 बिलियन लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे कंप्यूटर से। और बाकी जैसे देशों में रहते हैं ना, बाहर मैं इटली में रहता हूँ तो वो वेस्टर्न यूनियन दूसरी उनसे भेजते हैं। जैसे मैं बैंक से ट्रांसफ़र करता हूँ तो मेरे 50 यूरो लगते हैं 5,000 यूरो भेजने के। और अगर हम वेस्टर्न यूनियन से भेजते हैं तो 10 यूरो 1,000 यूरो का लगते हैं। मतलब फ़ीस बहुत ज़्यादा है। ये तो हम इंडिया की और इसकी बात कर रहे हैं। अब अगर हम चले जाएं अफ्रीका कंट्रीज़ में, वहाँ लोगों के पास नेटवर्क है नहीं, मतलब बैंकिंग सिस्टम बहुत कम है वहाँ पर। सिर्फ ही बता रहा हूँ 1.5 लाख 1.25 लाख तो तब था, अभी 2 लाख हो गया होगा। 7.5 बिलियन पीपल में 2 लाख आदमी इंटरनेट यूज़ करते हैं, सॉरी बैंक का ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। और इंटरनेट करते हैं 5.5 से 6 बिलियन लोग। तो अभी सोचो, एक छोटी सी ऐप के माध्यम से आप दुनिया में कहीं भी कम से कम कॉस्ट के ऊपर और पैसा भेज सकते हो। इनफैक्ट वेस्टर्न यूनियन के सीईओ को टेंशन भी हो रखी है। और मैंने एक रिपोर्ट ही पढ़ी थी, उसमें बोल रहे हैं कि जैसे कोडेक और नोकिया का बिजनेस खत्म हो गया था, दूसरी कंपनी आ गई थी ना सैमसंग और ये, वैसे ही वेस्टर्न यूनियन को बिटकॉइन ख़त्म कर देगी, क्योंकि फीस नहीं लगती इसकी। आप जब भी इस पे काम करोगे आपको पता है कि आप 10 सेकंड में बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो इधर से उधर। फीस बहुत कम है इसमें। फीस जो होती है वो किलोवाट पे लगती है, ना कि इस पे कि आपने 5 बिटकॉइन भेजे हैं 10 या 1000, उस पर नहीं लगती। इसमें किलोवाट पे फीस लगती है, तो बहुत कम फीस लगती है। आपको बिटकॉइन इधर उधर भेजनी है, सेल करनी है, बाई करनी है, बहुत कम लगती है बिटकॉइन की फीस। तो वो फीस का बहुत बड़ा एडवांटेज वो फ्यूचर में दिखेगा। मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ये क्रांति है, बिटकॉइन एक क्रांति है। बिटकॉइन नहीं, क्रिप्टो करेंसी एक क्रांति है। मैं और भी क्रिप्टो करेंसीज की आपके पास एनालिसिस करके बताऊंगा। ये आने वाले टाइम की क्रांति है, शुरुआत है। इंटरनेट के टाइम में ये चीज़ें आई हैं तो ये शुरुआत है, आगे जाके इनका बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे आने वाले टाइम में जो मैंने पढ़ा उसमें मेरे को यह भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है कि हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, डाटा कम्युनिकेशन सेक्टर में सभी में ब्लॉकचेन आ जाएगी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। तो आने वाला टाइम बहुत बहुत अच्छा होने वाला है।
तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या है? बेसिकली 3 पॉइंट पे बात करूँगा। 3 पॉइंट में पहला पॉइंट है कि इसमें 2 नंबर के लोग पैसे लगाते हैं, गलत काम करते हैं वो लोग पैसे लगाते हैं। दूसरा पॉइंट है सिक्योरिटी का, जो मैं पहले कर चुका हूँ। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी का। पहले पॉइंट की बात करते हैं। 2 नंबर के लोग पैसे लगाते हैं, लगाने दो, हमें उससे क्या प्रॉब्लम है। इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि जिसमें वो पैसे लगाए उसकी वैल्यू बढ़े और हमारे को प्रॉफिट हो, हमारा पैसा 2 से 4 से 5 से 10 गुना हो। अपने को तो प्रॉफिट चाहिए, आगे जाके हमारे पैसे 10, 15, 20 गुने होते हैं, हमें उनसे मतलब है, ना कि हमें कौन पैसा लगाए। अच्छा, वो भी क्लियर कर देता हूँ मैं, जो लोग खरीदते हैं उनको पता है कि कोई भी ऐसे भी उठा के पैसे नहीं लगा सकता इसमें सब आप बाइनेंस कोइन पे या कहीं भी जाके आप कोइन बेस पे या बाइनेंस पे आप जाके अकाउंट खोलोगे तो आपका ऑथेंटिकेशन होगा और आप बैंक से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो या किसी भी कोई भी आपके कार्ड से ट्रांसफ़र करते हो, किसी से भी आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसमें आपका बायोडाटा जाता है पूरा। ये नहीं कि आपने किसी को जाके इंडिया में जैसे 10 लाख ऊपर से दे दिए, कोई भी प्लाट ले रहे हैं 90 लाख नीचे से दे दिए, तो वो काम बिटकॉइन में नहीं होता है। बिटकॉइन में हमें ऑनलाइन काम करना पड़ता है सभी, तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा ये 2 नंबर वाले लोग काम करते होंगे। दूसरा पॉइंट सिक्योरिटी मैं आपको बता चुका हूँ। सिक्योरिटी के अंदर जैसे आप कोई भी एक बिटकॉइन को परचेज पे डालोगे, बाई और सेल पे डालोगे, तो कंप्यूटर्स की ब्लॉकचेन है वो एक्टिवेट हो जाएगी और पूरा का पूरा बायोडाटा कोड में होता है। आप अगर काम करते हो तो आपको पता है कि कोड होते हैं सभी इसमें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी के मामले में इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, ये आगे जाके जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें मेरे को पता चला था, उसमें मेरे को विश्वास हुआ कि ये आगे जाके और रिवोल्यूशनरी बनेगी एक चीज़, है ना, और क्रांति बनेगी। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में बता रहा था ना आपको, और डाटा कम्युनिकेशन सेक्टर में ये आगे जाके ब्लॉकचेन आएगी। उस हिसाब से सिक्योरिटी कोई इशू नहीं है। तीसरा इशू की बात करते हैं डिसएडवांटेज, जो कि मेरे को लगता है इलेक्ट्रिसिटी जो माइनिंग करते हैं इसकी बिटकॉइन की, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। जैसे चाइना में बैन इसीलिए लगाया, इसीलिए 60,000 से 30,000 आया था इसका प्राइस बिटकॉइन का, क्योंकि चाइना में जितनी बिटकॉइन माइनिंग में एनर्जी खत्म हो रही थी ना, उतनी कोई 1 या 2 कंट्री, छोटी छोटी कंट्रियाँ बताई थी उस न्यूज़ में, उनकी कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज़ होती है। तो इस कारण एक ये इशू है। ये भी मेरे को लगता है, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, बाकी इस पे इतनी बड़ी है, आगे लोग इसमें इतने एक्सपर्ट, इतने बड़े बड़े बिल गेट्स, इलोन मस्क, बड़े बड़े पैसे वाले वो भी पैसे लगाते हैं, अभी इंस्टीट्यूशन भी पैसे लगाने लग गए, तो इसका कोई सोल्यूशन होगा। दूसरी बात, 21 मिलियन बिटकॉइन है, जिसमें से 20 मिलियन है वो काम कर रही है, वो मार्केट में वो चल रही है। सिर्फ 1 मिलियन बिटकॉइन है उनकी माइनिंग होती है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो कितने टाइम होगी? मेरे को लगता नहीं माइनिंग वाला काम ज़्यादा चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का होगा, कोई ना कोई सोल्यूशन होगा इसका भी इश्यू खत्म होगा एक दिन। चौथा पॉइंट, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करता हूँ या नहीं, ये चौथा पॉइंट हमारा, और अभी मैं करूँगा नहीं, करता हूँ या नहीं, ये चौथा पॉइंट है क्लियर करने के लिए। तो मैं 2016 में मैंने पहली बार बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था, मेरा पैसा तुरंत डबल हो गया था कुछ ही दिनों में, और उस टाइम में होल्ड करता तो मेरा पैसा वहाँ से 10, 15, 20 गुना कितना जाता मेरे को पता नहीं है, क्योंकि उस टाइम में इतना नादान था शेयर मार्केट में, क्योंकि मैं नया नया आया था। तो उसके बाद में मैंने बिटकॉइन में पैसा नहीं लगाया, मैंने बिटकॉइन को इग्नोर किया। जैसे 2008 से 2013 तक लोगों ने किया, वैसे ही मैंने बिटकॉइन को 2016 से लेके अब तक इग्नोर किया। एक बार बीच में मैं बाइंग वापस किया था थोड़ा, और वो भी मैं जल्दी ही निकल गया था। लेकिन अभी मैं वापस बिटकॉइन में बड़ी क्वांटिटी में होल्डिंग, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा स्टडी की है, बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी क्रिप्टो करेंसी में मेरी वॉच लिस्ट बना रखी है मैंने, और भी मेरे बाइंग लिस्ट में है, उनकी भी मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। जैसे XRP मेरे पोर्टफोलियो में है, और इथेरियम में मैं थोड़ी सी बाइंग कर रखी है, शिबा कॉइन की मेरी एनालिसिस है, उसमें छोटी क्वांटिटी में बाइंग है। तो वो मैंने पोर्टफोलियो पूरा क्रिएट कर रखा है। ये नहीं है कि वो मैं पूरा ही पैसे लगाऊंगा, 10% की मेरी एक वो है उसमें लगाने की,
और अभी मैंने वापस बाइंग उसमें शुरू किया, अभी मैं बाइंग कर रहा हूँ जैसे जैसे मेरे को मौका मिल रहा है। वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करता हूँ, अलग जो वीडियो बनाना पड़ेगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, डिस्क्लेमर के रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना, आप खुद अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लें और उसके बाद में रिसर्च करें। ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें, ये डिस्क्लेमर है, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस हैं ये, आप अगर एक दिन का लेके करोगे, मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप अपनी खुद की स्टडी करें, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में लिख के बताएं मेरे को कि मैं स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करता हूँ, आगे मैं किस चीज़ में कैसे कैसे वीडियो बनाऊँ। आपको क्रिप्टो पे चाहिए तो क्रिप्टो पे, शेयर मार्केट पे चाहिए तो उस पे किस पे आपको वीडियो चाहिए वो आप मेरे को बताएं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं वैसे ही बनाता रहूँगा। ओके बाय, टेक केयर।